Hello friends, myself Dr. Asutosh Singh, ENT surgeon. Today's my topic is how to read PT in your exam, like MBBS final year viva और नीट पीजी और एफएमजी और NICET। तो दोस्तों पीटीए के बारे में हर बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो रहते ही हैं और पीटीए के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। बस आपको कुछ चीज़ें आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, आपको आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और एमबीबीएस के वाइवा में भी पीटीए रखा रहता है, वहाँ पे बच्चों से उसको रीड कराया जाता है। तो इसमें मैं आपको वो भी बताऊँगा कैसे रीड करना होता है। आपको एग्ज़ामिनर एक पीटीए कोई दे देगा, आपको वो बोलेगा आप क्या क्या है और कैसे आपको इसको रीड करना है, कैसे बताना है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि पीटीए होता क्या है। तो पीटीए को हम बोलते हैं प्योर टोन ऑडियोमेट्री। इसके नाम से ही देखो ये है कि प्योर टोन। प्योर टोन का मतलब कि सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड हम इसमें देते हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड देते हैं, तो ये इसलिए इसे प्योर टोन कहा जाता है। इसका मतलब जो साउंड होगा वो 250 500 व 1000 2000 या 3000 4000, ठीक है? तो इस रेशियो में रहेगा। तो जो प्योर टोन ऑडियोमेट्री होती है वो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब कि जो जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं ये सब सब्जेक्ट के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। हम इसमें फ्रीक्वेंसी देते हैं तो वो हमें बताता है कि हाँ, उसको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है? और हम अगर उसको सुनाई देता रहेगा तो हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहेंगे, ठीक है? और अगर उसको सुनाई नहीं देगा तो फिर हम उस पे मार्क करके ऐसा ग्राफ बनाते हैं। जो ऐसा आप ग्राफ देख रहे हैं ऐसा ग्राफ बनता है, तो उससे हम डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर किस तरह की हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या सेंसीन्यूरल है या दोनों का मिक्स मिक्स है, कंडक्टिव प्लस सेंसीन्यूरल, तो उसे मिक्स कहा जाता है। तो ये सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। सब्जेक्टिव का मतलब बेस्ड ऑन सब्जेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है? तो इसमें ऑडियोमेट्री का मतलब क्या हो गया? ऑडियो मीन्स हियर, मतलब कि उसको सुनेगा, मेट्रिया मतलब मेजर करते हैं, उसकी सुनाई के बारे में हम मेजरमेंट करते हैं। तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री अच्छा, मैंने आपको ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के बारे में बताया था, वो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। उसके भी 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये पीटीए और ऑडियोमेट्री और आपका जो है टिम्पैनोमेट्री, टिम्पैनोमेट्री की भी वीडियो मैं डालने वाला हूँ बहुत जल्द, आप उसको भी देखिएगा, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री क्या होता है? PTA is a subjective hearing test in which we measure the hearing threshold level. We measure the hearing threshold level of an individual in decibels. For the various tone of the 125 हर्ट्ज से लेकर के 8000 हर्ट्ज तक, मतलब लो फ्रीक्वेंसी से लेकर हम हाई फ्रीक्वेंसी तक जाते हैं। नॉर्मली हम हाई फ्रीक्वेंसी तक नहीं जाते हैं। जब टिनाइटस या रिंगिंग सेंसेशन की कंप्लेन होती है तभी हम हाई फ्रीक्वेंसी में कभी-कभी कराते हैं। बट इस जो ग्राफ होता है हमारा इस रेंज में होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी होती है 125, 250, 500, तो 1000, 2000, 3000, 8000 तक है। ठीक है, जो वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे हमारा क्या है? वाई एक्सिस पे हमारा जो है, जो हियरिंग उसका हियरिंग लॉस कितना है, उसके मतलब कितने डेसिबल तक उसकी हियरिंग लॉस है, तो उस पे तो 0 होता है, 10, 20, यहाँ पर 100 तक, 100 डेसिबल तक होता है मैक्सिमम, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, तो आपको ये ऑडियोग्राम यो ये तो ये एक ऑडियोग्राम है। ऑडियोग्राम एक ग्राफ होता है, ग्राफिक रिकॉर्ड होता है, जो प्रोड्यूस करता है ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री मशीन होती है, तो उसको जो है उसमें हम पेशेंट का जो भी रिस्पॉन्स आता है इस ग्राफ पे हम मार्क करते हैं। तो इसमें मार्किंग इसको कहते हैं ऑडियोग्राम। तो जब अब भी आपको एग्जामिनर देगा तो आपको यही बोलना है, दिस इज़ द ऑडियोग्राम ऑफ। अब इसमें थोड़ा-सा डिसाइड करना होता है कि पहले आपको बताना है कि ये ऑडियोग्राम है और दूसरा उसमें ये बताना है कि राइट ईयर का है, लेफ्ट ईयर का है, या राइट ईयर दोनों है उसमें, ठीक है? तो राइट ईयर रेड से, जो हमारा राइट ईयर होता है, राइट ईयर के लिए जो भी मार्किंग होगी वो रेड से होगी, ठीक है? और जो हमारा लेफ्ट ईयर होगा उसका ब्लू से होगा, ठीक है? ब्लू या ब्लैक किसी से भी कर सकते हैं, नॉर्मली ब्लू से ही करते हैं, तो ब्लू से करते हैं। तो इसमें आप देखिए ब्लू से मार्किंग है वो लेफ्ट ईयर का है और जो रेड से मार्किंग है वो राइट ईयर के बारे में बताता है। तो एक ही ग्राफ में राइट और लेफ्ट ईयर का दोनों का इसमें मिक्स है, ठीक है? तो ऑडियोग्राम क्या, रेड सर्कल जो शो करता है राइट ईयर के लिए और जो ब्लू क्रॉस होता है वो लेफ्ट ईयर के लिए। तो आपने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्स पे फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज में होगा और जो हेयरिंग लॉस होगा
जो हियरिंग लॉस होगा डेसिबल में होगा, ठीक है, कितना हियरिंग लॉस है। ये इंटेंसिटी है, ये साउंड की इंटेंसिटी है, तो ये हियरिंग लॉस के बारे में बताएगा। ग्राफ अगर नीचे आता जाएगा तो हमें पता चलेगा किस डेसिबल तक जो है हियरिंग लॉस है, ठीक है। नॉर्मल रेंज कहाँ तक मानी जाती है? 20 टू 25 तक मानी जाती है, ठीक है। 20 टू 25 ये आगे अभी बताऊंगा। WHO का जो क्लासिफिकेशन है कि हेयरिंग लॉस को किस कहाँ तक नॉर्मल, यहाँ तक देखिए ये एक ग्राफ है, ये ऑडियोग्राम है, इसमें देखिए 20 तक ये नॉर्मल हियरिंग। अगर इसके बीच में ग्राफ आता है तो ये नॉर्मल हियरिंग होता है। अगर इसके नीचे ग्राफ जाता है और 21 से 40 तक तो ये माइल्ड में जाएगा, 41 से 55 तक जाएगा तो मॉडरेट में आएगा, ठीक है। अगर 56 से लेकर के 70 तक आएगा तो मॉडरेटली सीवियर में, 71 से लेकर 90 तक जाएगा तो सीवियर में आएगा, और अगर 91 के एबव है तो प्रोफाउंड में आएगा, ठीक है। तो ये लो पिच फ्रीक्वेंसी हम देंगे और उसके बाद हाई पिच। फ्रीक्वेंसी भी बदलते रहेंगे और हम उसका डेसिबल भी चेंज करते रहेंगे, 5-5 करके हम चेंज करते रहते हैं। उसका जो इंटेंसिटी है वो भी चेंज करते रहते हैं, जिससे उसको इस फ्रीक्वेंसी पे, इस डेसिबल पे सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो ये हम जब ऑडियोमेट्री करते हैं तो हम ऐसे चेंज करते-करते फिर हमारा ग्राफ, फाइनली ग्राफ तैयार होता है। अब इसमें पीटीए में जो कुछ टर्मिनोलॉजी हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी आप समझ गए क्या है। फ्रीक्वेंसी आपको बता दिया कि डिफरेंट ये प्योर टोन इसीलिए कहा जाता है कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी हम देते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ द साउंड पर सेकंड। इसको मेजर कैसे किस में करते हैं? हर्ट्ज में, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी मैंने बता दिया आपको। ये स्ट्रेंथ ऑफ साउंड मतलब कितना लाउडनेस है। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पहले 20 का देंगे, 30 का, 40। अब इसमें देखो एयर कंडक्शन होता है और बोन कंडक्शन, दो ग्राफ बनते हैं इसमें, एयर कंडक्शन का, बोन कंडक्शन का, ठीक है। एयर कंडक्शन कैसे दिया जाता है? हेड, तो एक बंद कमरे में उसको बिठा देंगे, हेडफोन लगा के उसको पहले से समझा देंगे कि अगर आपको साउंड आएगी जिस कान में हम कर रहे हैं तो आपको हैंड रेज करना है, तो उसी पे उसको मार्किंग कर देनी है। हाँ, तो उस हिसाब से ग्राफ बनता है। बोन कंडक्शन क्या होता है? एक बोन कंडक्शन के लिए भी एक रहता है, उस पे जो है वाइब्रेटर होता है, बोन वाइब्रेटर होता है जो मैस्टोइड प्रोसेस पे रख देते हैं, उसमें भी हम, उससे भी क्या होता है, वाइब्रेशन फील होता है, तो वो पेशेंट अपना हैंड रेज करेगा कि हाँ मुझे। अब देखो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस कैसे हम डिसाइड करेंगे कितना है? तो जब आपको ऑडियोमेट्री मिलेगी, जब फाइनल ईयर एग्जाम में जब एग्जामिनर आपको देगा तो आपको सबसे पहले बोलना है दिस इज़ द ऑडियोग्राम ऑफ राइट ईयर या लेफ्ट ईयर, आप कलर कोडिंग देख के बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है किस डिग्री में जा रहा है, ठीक है, कितने डिग्री में जा रहा है उसका हियरिंग लॉस। तो मैंने बताया ना, 10 से 25 तक नॉर्मल रेंज होता है, 26 से 40 माइल्ड, 41 से 55 तक मॉडरेट, 56 टू 70 मॉडरेटली सीवियर, और 71 टू 90 सीवियर, और उससे ऊपर तो प्रोफाउंड। तो ये देखो ग्राफ में भी वैसे ही है, ठीक है। 25 तक तो ये नॉर्मल ग्राफ है, उसके बाद माइल्ड, ठीक है, उसके बाद मॉडरेट, सेम ग्राफ यहाँ पे है। अब देखो जो इसमें, इससे हम 3 चीज़ों का पता चला कर सकते हैं पीटीए से, कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, कि अ, आपका एसएनएचएल है या मिक्स्ड है, ठीक है। मिक्स का मतलब दोनों, इसमें मिक्स तो नहीं है। तो कंडक्टिव कहाँ तक होगा? कंडक्टिव यहाँ तक होगा, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आएगा। इसका मतलब या तो ईएसी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो है ईएसी में प्रॉब्लम का मतलब या तो ये एट्रेसिया हो रखा है, या तो फिर इसमें वैक्स है, या कोई फॉरेन बॉडी है जिसकी वजह से सुनाई नहीं दे रहा है, और या तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन है, या ओसिकुलर डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो यहाँ तक होता है तो वो होता है कंडक्टिव। सेंसी न्यूरल मतलब कॉक्लियर, सेंसरी एंड न्यूरल, दो पार्ट मिलके सेंसी न्यूरल हुई हियरिंग लॉस। सेंसरी मतलब कॉक्लियर में जो हेयर सेल्स होते हैं, अगर वो डैमेज होंगे तो सेंसरी होगा। अगर न्यूरॉन जो 8th नर्व ले जाती है ब्रेन तक, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो न्यूरल पार्ट हो जाएगा। मिक्स का मतलब यहाँ भी प्रॉब्लम है, इधर भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब ये आपने देख लिए, इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें सिंबल क्या होता है? सिंबल जो होता है ऑडियोग्राम में जो यूज होता है, सिंबल जो है देखो, एयर कंडक्शन के लिए और बोन कंडक्शन के लिए राइट लेफ्ट मैंने बता दिया कि राइट पूरा रेड होगा, और जो आपका लेफ्ट होगा वो ब्लू में होगा, ठीक है। तो आपको कलर से तो राइट लेफ्ट पता चल जाएगा। अगर अब एयर कंडक्शन के लिए क्या है? एयर कंडक्शन के लिए
या तो सर्कल होगा, राइट में सर्कल होगा या तो ट्रायंगल होगा, ठीक है? और लेफ्ट में क्या होगा, क्रॉस होगा या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। हाँ, तो लेफ्ट में क्या होगा, क्रॉस होगा या स्क्वायर होगा, ठीक है? तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। एयर कंडक्शन में हम क्या करते हैं कि जैसे हमें एयर बंद करनी है तो वो क्लोज्ड होना चाहिए। तो देखो सर्कल क्लोज्ड है तो इसमें एयर ट्रैप हो सकती है। ये ट्रायंगल है इसमें एयर ट्रैप हो सकती है। ये स्क्वायर है इसमें एयर ट्रैप हो सकती है। इसके 4 पार्ट हैं तो चारों पार्ट से हम क्या स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये जो है इसमें भी एयर ट्रैप हो सकती है। तो इसको हम ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं ना कि जो एयर कंडक्शन के लिए होगा या तो सर्कल होगा मतलब क्लोज्ड होगा। अब बोन कंडक्शन के लिए क्या होगा, इसको कैप जैसा बनना है, ठीक है? कैप या ब्रैकेट, ठीक है? बोन कंडक्शन कैप या ब्रैकेट। तो देखो इसमें या तो ब्रैकेट होगा या तो कैप जैसा होगा, ठीक है? ब्रैकेट या कैप जैसा होगा। तो आपको ऐसे याद रखना है। अब देखो टाइप ऑफ हियरिंग लॉस मैंने बता दिया, कंडक्टिव, सेंसीन्यूरल। कंडक्टिव में सिर्फ कंडक्टिव पार्ट, सेंसीन्यूरल का मतलब कि सेंसरी पार्ट उसका हो रहा है और मिक्स्ड में दोनों, ठीक है? अब देखो सेंसी न्यूरल क्यों होता है, एजिंग हो जाए, नॉइज इंड्यूस्ड हो जाए, ड्रग का साइड इफेक्ट जैसे जिसमें हेयर सेल्स डैमेज हो जाए या कोई ट्यूमर्स हो जाए नर्व का, एट्थ नर्व का, या ब्लास्ट या एक्सप्लोजन में जो होते हैं। दूसरा क्या होता है कंडक्टिव में, मैंने बताया आपको, फॉरेन बॉडी हो या फिर रप्चर ईयर ड्रम हो या ईयर वैक्स हो, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हो, फ्लूइड में आपका इफ्यूजन ओटाइटिस मीडिया हो जाए, ये सब चीज़ें हो, ठीक है? मिक्स्ड में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है? देखो अब सबसे पहले पीटीए में किस टाइप का हियरिंग लॉस है, इसको हमें कैसे पता करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा तो जो आपकी पैथोलॉजी होगी कहाँ पे होगी, ईएसई में या टीएम या मिडिल ईयर में, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है, जो बोन कंडक्शन होगा वो नॉर्मल रेंज में होगा। नॉर्मल रेंज का मतलब 25 के अंदर अंदर होगा या 20 तक के अंदर होगा। तो ये देखो ये ग्राफ है कंडक्टिव हियरिंग लॉस का। अब इसमें देखिए एक ग्राफ, इसमें एक ग्राफ तो ऊपर है, एक ग्राफ नीचे है। तो ये रेड में देखो, रेड है, दोनों दोनों ही रेड में है। इसका मतलब कि ये जो है राइट साइड का है, तो राइट साइड का है। अब इसमें हमें पहचानना है कि ये कंडक्टिव है। हाँ, कंडक्टिव कैसे है, तो अब इसमें मैंने बताया ना कि जो बोन कंडक्शन होगा। अब बोन कंडक्शन का क्या था, बोन कंडक्शन में मैंने बताया कैप होगा या ब्रैकेट होगा। तो ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट ब्रैकेट है, ठीक है? अब ब्रैकेट किसके लिए होता है, जब मास्किंग मेस्टोइड मास्किंग होती है तो, ठीक है? आपको बस इतना पहचानना है कि जो इसका बोन कंडक्शन है, बोन कंडक्शन नॉर्मल रेंज में है और जो एयर कंडक्शन है वो बिलो द 20 या 25 से नीचे है। तो जो एयर कंडक्शन है ये रिड्यूस कर गया है, फॉल कर गया है, हाँ, बिलो द 20 डेसिबल के नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये कहीं न कहीं जो एयरबोर्न गैप है, एयरबोर्न गैप का मतलब कि जो एयरबोर्न गैप, ठीक है? एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के बीच का जो गैप है, ठीक है? इसे एयरबोर्न गैप कहा जाता है, एसी माइनस बीसी, ठीक है? तो इसमें क्या होता है क्लिनिकली क्या होना चाहिए, मोर देन 10 डेसिबल। अब इसको हम कैसे निकालेंगे कि एयरबोर्न गैप कैसे निकालते हैं? तो एयरबोर्न गैप हम ऐसे निकालते हैं कि हम 500, 1000 और 2000 पे उसका डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे देखो ये 0 पे है, 500 पे ये 0 पे है, ये 40 पे है, 40 वाले पे है, तो कितने का गैप हो गया, 40 का हो गया, ठीक है? ये किस पे है, ये लगभग 5 पे मान लेते हैं, अगर हम ये 5 पे मान लेते हैं और ये कितने में मान लेते हैं, ये 41, तो ये भी लगभग लगभग 35 या 36 के आसपास आएगा। और ये भी आप देख रहे हो 2000 पे भी, तो इसका मतलब मोर देन 10 का गैप आ रहा है। तो ए बी गैप जो होगा तीनों से, इसका एवरेज लोगे आप, अगर इसका एवरेज लोगे, मान लो 40 अगर मान लें हम, तो इसका एवरेज लोगे तो लगभग 40 के आसपास आएगा, ठीक है? तो 40 के आसपास आएगा, तो ए बी गैप जो होगा 10 से ज़्यादा होना चाहिए ना, तो 10 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि हमारा क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, ठीक है? अच्छा, कितना हियरिंग लॉस है ये कैसे कैलकुलेट करना होता है? तो आप जब आपको दिया जाएगा रीड करने के लिए, तो आपको यही देखना है कि दिस इज़ द ऑडियोग्राम ऑफ द, रेड से है तो राइट ईयर विथ एयर कंडक्शन बिलो द लेवल ऑफ द 20 डेसिबल एंड बोन कंडक्शन प्रेजेंट विद इन द नॉर्मल रेंज, ठीक है? और ए बी गैप, आपको ए बी गैप बताना है। ए बी गैप मोर देन तीनों फ्रीक्वेंसी पे देखना है, 10 से ज़्यादा ही होना चाहिए। उसके बाद हम हियरिंग लॉस कैसे निकालते हैं, हियरिंग लॉस हमारा
हेयरिंग लॉस के लिए भी मैंने बताया सेम चीज़ करना है आपको। एयर कंडक्शन का जितना भी आ रहा है, जैसे ये 40 है, एयर कंडक्शन का लेना 40, लगभग 41, और ये लगभग 40, ये हो गया 50 के आसपास, ये 50 के आसपास, क्योंकि 40 के बाद सीधा 60 है, तो प्लस 50। अब इसको डिवाइड करना है 3 से। तो हमें जब जब भी हियरिंग लॉस के बारे में पता करना है तो थ्रेशोल्ड देखना है। एयर कंडक्शन पे 500 पे, 1000 और 2000 पे उसको डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करना है, तो इसका जो भी आएगा तो 50, 40 और 40 लगभग कितना आ जाएगा, 90, 130, 130/3, तो कितना आ जाएगा, लगभग 43 डेसिबल के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हियरिंग लॉस कितना आ जाएगा, 43 डेसिबल, ठीक है। तो 43 डेसिबल किस कैटेगरी में आता है, 43 मॉडरेट, तो ये मॉडरेट की कैटेगरी में आएगा। तो हमें कैसे बताना है, दिस इज द ऑडियोग्राम ऑफ द राइट ईयर विथ बोन कंडक्शन प्रेजेंट इन नॉर्मल रेंज एंड एयर कंडक्शन बिलो द 20 डेसिबल एंड द एयर बोन गैप इज मोर देन 10 डेसिबल, सो इट इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस ऑडियोग्राम, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको वो पूछ सकते हैं कि जो है उसकी हियरिंग लॉस कितनी है कंडक्टिव में, तो आपको इतना उसको कैलकुलेट करके इसको बताना होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं है, आपको 43 डेसिबल, और आपको रेंज पता होना चाहिए 43 डेसिबल किस रेंज में। टोन ऑडियोमेट्री में थ्रेशोल्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो आपका एयर कंडक्शन है, एयर कंडक्शन का 500, 1000 और 2000 सिर्फ स्पीच फ्रिक्वेंसी। स्पीच फ्रिक्वेंसी का मतलब जिस फ्रिक्वेंसी में हम बातचीत करते हैं, लगभग ये स्पीच फ्रिक्वेंसी में ही आता है। जो हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, स्पीच फ्रिक्वेंसी उसे कहा जाता है कि लगभग 500 से 2000 के बीच में जो होता है। तो हमें इन्हीं 3 जगह पे जो एयर कंडक्शन होता है उसका देखना है। जैसे यहाँ पे कितना है, ये 50 है तो 50 ले लिया, यहाँ 45 है, 45, क्योंकि ये लगभग बीच में आ रहा है यहाँ, तो 45, और ये भी 50 के लेवल पे है, तो इसको डिवाइड किया तो 48.3, ठीक है। तो आपको ऐसे, अब देखो जैसे ये है, तो आपको ऐसे इसको कैसे रीड करना है, दिस इज द ऑडियोग्राम ऑफ द, अब ये रेड से होता है तो राइट ईयर होता है, ये ब्लू से है तो दिस इज द ऑडियोग्राम ऑफ द लेफ्ट ईयर। देखो अब ये बोन कंडक्शन कैप है, ठीक है। तो बोन कंडक्शन जो है ये आपका 20 के ऊपर है, इसका मतलब विद इन नॉर्मल लिमिट है, और जो एयर कंडक्शन है वो 20 से काफ़ी नीचे है, ठीक है, बिलो द 20 है। अब आपका ये क्या हो जाएगा, ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आ जाएगा। अब आपसे ए बी गैप पूछेंगे कि ए बी गैप कितना है, तो ए बी गैप मैंने आपको बताया कि 500, यहाँ भी 10 से ज़्यादा ही है, यहाँ पे भी 10 से ज़्यादा है। 10 से ज़्यादा कैसे है, आपको मैंने बताया ना कैसे आपको पता करना है, ये 0 पे है और यहाँ पे 50 पे है, तो ये कितना, लगभग 50 का गैप है। यहाँ पे कितने पे है, ये लगभग 10 पे है, और ये 50 पे है, लगभग 40 का। तो तीनों जगह तीनों फ्रिक्वेंसी पे ज़्यादा ही है, यहाँ 50 से ज़्यादा है। तो एयरबोर्न गैप जो है, इसका एयरबोर्न गैप एबीजी जो है मोर देन 10 डेसिबल से ऊपर है, ठीक है। ये तो आपको ये बताना है। अगर वो आपसे पूछेंगे कि कितना उसका जो है कितना हियरिंग लॉस है, तो मैंने आपको बताया कि हियरिंग लॉस आपको एयर कंडक्शन की जो थ्रेशोल्ड है 500 पे, ये और तीनों तीनों को 3 से डिवाइड कर देना है। ये अब हो गया ये कंडक्टिव। कंडक्टिव पहचान जाएंगे, कंडक्टिव में कुछ नहीं करना है। कंडक्टिव में 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। सबसे पहले कि हमारा जो है जो बोन कंडक्शन होगा वो नॉर्मल होगा, एयर कंडक्शन बस नीचे आ जाएगा, ठीक है। एयर कंडक्शन नीचे आ जाएगा, और इसमें एयर कंडक्शन किसके नीचे आ जाएगा, 20 के नीचे आ जाएगा, और ए बी गैप जो होगा मोर देन 10 होगा। तो इसमें हमारी 3 चीज़ें क्या होगी, सबसे पहली कि एयर कंडक्शन हमारा ड्रॉप करके 20 डेसिबल से नीचे रहेगा ग्राफ, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जो एबीजी होगा, एबीजी हमारा मोर देन 10 डेसिबल का गैप होगा। और तीसरा हमें वो पूछ सकते हैं कि कितना हियरिंग लॉस है, तो आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब उसके बाद हम चलते हैं सेंसी न्यूरल। सेंसी न्यूरल मैंने बताया था, अगर पैथोलॉजी कहाँ पे हो, कॉक्लिया या ऑडिटरी नर्व में। अब इसमें क्या होता है, इसमें एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन दोनों ही रिड्यूस होंगे इक्वली। मतलब जितना एयर कंडक्शन नीचे जाएगा उतना ही बोन कंडक्शन जाएगा, लगभग लगभग ओवरलैप कर लेते हैं।
ओवरलैप हो जाता है, कभी-कभी ओवरलैप होता है, कभी-कभी नहीं भी होता, लेकिन इसका मतलब जो एबी गैप होगा वो 10 से कम होगा। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है। जो एबी गैप है वो 0 से 5 डेसिबल का भी हो जाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि 10 डेसिबल से कम होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखो आप सेंसीन्यूरल प्योर सेंसीन्यूरल की बात चल रही है। प्योर सेंसीन्यूरल में क्या हुआ 20 से दोनों ये देखिए ये जो सर्कल है ये राइट ईयर का है, रेड से है, ये लेफ्ट ईयर का है, ये किससे है? लेफ्ट ईयर का है, ये ब्लू से है, ठीक है? तो राइट ईयर का ये है, तो इसमें देखिए एयर कंडक्शन और ब्रैकेट बोन कंडक्शन दोनों ही राइट ईयर का क्या है साथ-साथ जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? और दोनों 20 डेसिबल के नीचे हैं। तो इसका क्या है कि ये दोनों एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों साथ-साथ आ रहे हैं नीचे, ठीक है? 20 के नीचे हैं और दूसरा क्या है एबी गैप जो होता है, एबी गैप लगभग 10 डेसिबल से कम होना चाहिए, लगभग अब इसमें तो लगभग 0 ही है, ठीक है? तो आपको ये है। अब आपको हियरिंग लॉस सेम वैसे ही आपको डिवाइड करके निकालना है। तो ठीक है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आपको बता दिया कि सिर्फ बोन कंडक्शन सॉरी एयर कंडक्शन नीचे आएगा, तो एबी गैप जब एयर कंडक्शन नीचे आएगा तो एबी गैप अपने आप 10 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है? और जो सेंसीन्यूरल है दोनों साथ में आएँगे तो एयर गैप कम कम हो जाएगा, तो एयर गैप जो होगा लेस देन 10 डेसिबल। अब तीसरा मिक्स्ड आता है, अब मिक्स्ड में क्या होता है पैथोलॉजी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से लेकर के ऑडिटरी नर्व तक कहीं से भी हो सकती है, ठीक है? कहीं भी होगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें दोनों रिड्यूस करते हैं। इसमें दोनों जैसे इसमें सेंसीन्यूरल में था, इसमें भी रिड्यूस किया दोनों, पर दोनों साथ-साथ रिड्यूस इसमें क्या हुआ कि इसमें दोनों रिड्यूस होंगे लेकिन एसी जो होगा वो ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। उसका एयर कंडक्शन ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा देन बोन कंडक्शन, ठीक है? अब इसमें वैसे भी नॉर्मली क्या होता था एयर कंडक्शन हमेशा से ही नीचे जा रहा है, ठीक है? एयर कंडक्शन हमेशा से ही नीचे जा रहा है। अब बस इसमें जो सेंसीन्यूरल था इसमें साथ-साथ जाते थे, सेंसीन्यूरल में साथ-साथ जाते थे दोनों, ठीक है? लेकिन बोन कंडक्शन में दोनों साथ-साथ जाएँगे लेकिन थोड़ा गैप बना के जाएँगे। एसी ज़्यादा चला जाएगा, बीसी थोड़ा-सा वो भी नीचे आएगा 20 डी से बीसी भी तो आएगा 20 डेसिबल के नीचे लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, एसी ज़्यादा गैप आएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें गैप बना रहेगा। ठीक है। अब इसमें देखो 500 पे क्या है, ये 40 पे है, ये 50 पे है, तब भी 10 डेसिबल का तो गैप है ही, ठीक है। अब 1000 पे क्या होगा, 1000 पे यहाँ पे देखो लगभग किसने कितने पे है, 30 के आसपास है और यहाँ पे कितने 60, तो ये लगभग 30 तक है और यहाँ 2000 पे यहाँ 40 पे और यहाँ लगभग ये 65 पे, तो 40 और 65 कितना लगभग 25, तो 10 डेसिबल का गैप तो है ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस में और मिक्स्ड में भी तो कंडक्टिव आता है, मिक्स्ड में भी तो कंडक्टिव है, इसीलिए जो है इसमें जो है एबी गैप हमेशा 10 का रहेगा, ठीक है। बस कंडक्टिव में क्या हो सिर्फ एयर कंडक्शन ड्रॉप करेगा लेकिन इसमें एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन दोनों ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ऐसे हमें देखना है कि डायग्नोसिस कैसे बना होती है। एयर कंडक्शन कंडक्टिव में क्या होगा, एयर कंडक्शन मैंने बोला कि एयर कंडक्शन सब में नीचे जाएगा, ठीक है। एयर कंडक्शन तीनों कंडीशन में एयर कंडक्शन ही नीचे जाएगा। बोन कंडक्शन क्या होता है कंडक्टिव में नॉर्मल होती है, इसमें सेंसीन्यूरल में ड्रॉप करेगा, इसमें भी ड्रॉप करेगा, ठीक है। एयरबोन गैप इसमें प्रेजेंट होगा, मैंने इसमें बताया ना लेस देन 10 डेसिबल, इसमें 10 डेसिबल, इसमें भी 10 डेसिबल के ऊपर रहेगा, इसमें 10 डेसिबल, लेस देन 10 डेसिबल या 0, मैंने बताया था 0 to 5 भी होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब इसको आपको मान लीजिए पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा तो आपको क्या पढ़ना है, आपका ग्राफ है ये राइट ईयर का है, ठीक है। तो अब इसमें देखो 20 डेसिबल मतलब ये नॉर्मल रेंज में ही है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल राइट ईयर है, ठीक है। नॉर्मल रेंज में है तो नॉर्मल राइट ईयर। अब लेफ्ट ईयर में देखो तो लेफ्ट ईयर में भी ये क्या है 20 के ऊपर ही है, ठीक है। अब ये क्रॉस है, क्रॉस का मतलब मैंने क्या बताया था एयर कंडक्शन को बंद करने के लिए डिब्बा बन जाएगा, ठीक है। और ये बोन कंडक्शन के लिए हो गया, तो एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन के लिए दोनों है, ठीक है। ये इन्होंने ब्लू से बना रखा है लेकिन ये है होगा रेड से, ठीक है। ये एयर कंडक्शन का है, ये बोन कंडक्शन। वैसे ही इसमें लेफ्ट ईयर में भी क्या होगा, ये एयर कंडक्शन के लिए और ये जो कैप बना रखी है बोन कंडक्शन के लिए, और दोनों 20 के पास में है, 20 से ऊपर है तो ये नॉर्मल है। अब इसमें देखो, अब ये रेड
राइट साइड का है, ये भी देखो 20 के साथ में ही है, ठीक है, ये भी 20, तो ये भी, ये एयर कंडक्शन का है, ये भी एयर कंडक्शन का है, ये बट ये राइट ईयर का है और ये आपका लेफ्ट ईयर का, क्योंकि ब्लू से है। अब ये दोनों 20 के अंदर है तो ये नॉर्मल ही होगा, ठीक है। ये भी देखो आप 20 के ऊपर ही है, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन रेड में है, तो राइट ईयर का है, ये राइट ईयर का नॉर्मल है, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्रॉस है, इसका मतलब ये एयर कंडक्शन है, ये कैप है, ये बोन कंडक्शन है। अब ये 20 आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, 20 के ऊपर क्या है, बोन कंडक्शन, और इसके नीचे क्या है, एयर कंडक्शन। सिर्फ एयर कंडक्शन ड्रॉप किया, तो सिर्फ एयर कंडक्शन किस में ड्रॉप करता है, सिर्फ एयर कंडक्शन ड्रॉप करता है कंडक्टिव में, ठीक है। तो ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गया। अब ये सारा ब्लू से बना हुआ है, तो इसलिए लेफ्ट ईयर का है। बाकी आपको मैंने बताया है कि एयरबोर्न गैप, ये सब वो सब मैंने ऊपर ही बता दिया था कि ये नॉर्मल हो गया, ये लेफ्ट ईयर का कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गया। अब ऐसे में देखिए आप, ये ब्लैक एंड वाइट ग्राफ है, तो इसमें आप राइट लेफ्ट कैसे आप पता करेंगे। सबसे पहले तो आपको ड्रॉ कर लेना है कि 20 लाइन के ऊपर है, हाँ तो 20 लाइन के ऊपर है, सर्कल है और क्रॉस है। सर्कल का मतलब एयर कंडक्शन, क्रॉस का मतलब ये एयर कंडक्शन होता है, बट ये राइट का है लेफ्ट का है। आपको ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ये चीज़ याद रखनी चाहिए ना। तो सर्कल और ट्राइंगल, ये दोनों राइट ईयर में, राइट ईयर को डोनेट करते हैं एयर कंडक्शन के लिए, और जो क्रॉस और स्क्वायर होता है वो लेफ्ट ईयर के एयर कंडक्शन को करते हैं। ब्रैकेट और कैप जो है वो आपको बोन कंडक्शन के लिए होता है, तो आपको इस चीज़ को याद करना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में जो आपको ग्राफ मिलेगा उसमें कलर्ड फोटोज़ रहती हैं, तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें देखो आपने 20 पे आपने लगाया, 20 पे लगाया। अब ये देखिए एयर कंडक्शन का है, एयर कंडक्शन, ठीक है। और सर्कल है, सर्कल में क्या होता है, राइट साइड का होता है, ठीक है, सर्कल है। क्रॉस जो होता है लेफ्ट का होता है, वो एयर कंडक्शन का ही होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अब इसमें बोन का भी है, ठीक है, ये बोन का राइट ईयर का है, ठीक है। अब बोन कंडक्शन तो नॉर्मल है, लेकिन जो राइट का जो एयर कंडक्शन है वो 20 के नीचे है, तो इसका मतलब ये क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, ठीक है। तो लेफ्ट का एयर कंडक्शन दिया है, बोन कंडक्शन मुझे नहीं दिख रहा है इसमें, तो इसमें जो होगा क्या होगा, इसमें राइट ईयर में क्या है, एयर कंडक्शन 20 डेसिबल के नीचे है ग्राफ, तो ये जो है कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आएगा। अब कितना कंडक्टिव में आएगा, तो मैंने आपको बताया था 500, 1000 और 2000 पे जो भी आ रहा है वैल्यू, यहाँ से आपको देख के उसकी वैल्यू निकाल लेनी है और उसको डिवाइड कर देना 3 से, तो आपको पता चल जाएगा कितनी हियरिंग लॉस। जिन्होंने माइल्ड बोला है, इसका मतलब ये माइल्ड की कैटेगरी में आएगा। माइल्ड की कैटेगरी मतलब 26 टू 40 डेसिबल के बीच में ये वैल्यू जो आएगी आप जो निकालोगे, ठीक है। वैसे ही आपको ये भी करना है। दूसरा देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों ही साथ साथ नीचे आ रहे हैं। तो मैंने किस में बताया था, सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस में होता है, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, तो सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस में आएगा ये। सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है कि जो ए बी गैप होता है, इसमें बोन कंडक्शन एंड एयर कंडक्शन दोनों साथ साथ नीचे आते हैं, ठीक है। ये 20 डेसिबल के नीचे चला जा रहा है, ठीक है, नीचे साथ साथ में नीचे जाएंगे ना, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी लॉस होगा। हाई फ्रिक्वेंसी लॉस हो रहा है क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पे 4000 8000 पे जाके जो है ड्रॉप आ रहा है, क्योंकि 2000 तक तो उसको आराम से सुनाई दे रहा है, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी की जो साउंड होगी उनको नहीं सुनाई देगी, तो ये सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। तो सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस का मैंने बताया था कि एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन दोनों नीचे आएंगे, और ग्राफ यहाँ तक तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ के बाद हाई फ्रिक्वेंसी का ड्रॉप है, ठीक है। तो ये सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस में होता है। एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन दोनों साथ में नीचे आ रहे हैं, ए बी गैप लेस देन 10 डेसिबल या 0 लगभग होना चाहिए, और ठीक है। तो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस क्या होता है, प्रेस बाइक्यूसिस, ये क्या होता है, सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस होती है, ठीक है। अब ये देखो, नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस जो होती है, नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस वो भी एक तरह का जो है सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस ही होता है, ठीक है। तो इसमें भी देखो दोनों साथ में आ रहे हैं, यहाँ पे 4000 पे डिप बन रही है, ठीक है। अभी इसको आगे बताते हैं इस डिप को क्या बोलते हैं, तो इसको याद कर लो आप, ठीक है, कि नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस जो होती है, जो फैक्ट्री में वर्क करते हैं या फिर ऐसे जगह पे जहाँ कंटिन्यूअस जो है उनको एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा साउंड उनको प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए सुनना पड़ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे उनको ये दिक्कत आती है कि उनकी जो हियरिंग लॉस होती है उसे बोलते हैं नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, एक तरह का एसएनएचएल टाइप का हियरिंग लॉस होता है, ठीक है। अब ये भी देखो आप, सेंसी न्यूरल
ये भी देखो सेंसीन्यूरल, दोनों ग्राफ सीधे-सीधे साथ-साथ आ रहे हैं, तो ये सेंसीन्यूरल हियरिंग लॉस आएगा। मिक्स्ड हियरिंग लॉस में क्या होता है, दोनों नीचे आएँगे, देखो 20 डेसिबल पे खींचो, यहाँ देखो, ठीक है, 20 डेसिबल पे खींचो, अब देखो ये क्या है, ये एयर कंडक्शन है, ये क्या है, बोन कंडक्शन, तो यहाँ तक तो यहाँ के बाद दोनों ही नीचे हैं, मतलब ये तो शुरू से ही नीचे है, ये भी नीचे आ रखा है, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट ईयर है, क्योंकि लेफ्ट ईयर का है, ब्लू से है, और ये राइट ईयर का है, ठीक है, तो ये राइट ईयर सेंसीन्यूरल हियरिंग लॉस हो गया, ये लेफ्ट ईयर में एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन दोनों आ रहे हैं नीचे, और मैंने कहा ए बी गैप दोनों ही 10 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो ए बी गैप आपको यहीं पे देखना है, ठीक है, ए बी गैप यहाँ भी 10 से ज़्यादा है, यहाँ पे भी, ठीक है, आपको यहाँ यहाँ का मैंने जैसे बताया ऊपर वैसे करना है, बाकी ये यू शेप बन रहा है कंजेनाइटल हियरिंग लॉस, हाँ, कंजेनाइटल सेंसी, ये भी देखो साथ साथ जा रहा है, कंजेनाइटल हियरिंग लॉस जो भी वो भी सेंसीन्यूरल टाइप का होगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, सेंसीन्यूरल हियरिंग लॉस टाइप का, ये भी देखो इडियोपैथिक हियरिंग लॉस, हाँ, अब ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने डाल रखा है, ठीक है। अब देख कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ होते हैं जो स्पेशल कंडीशन में मिलते हैं, हाँ, तो ये देखिए, जैसे अब आपको ये ग्राफ आता है 2000 पे देखना है, एक डिप मिल रही है, ठीक है, अब ये बोन कंडक्शन में डिप है, तो ये होता है, इसे बोलते हैं कहार्ट नॉच, जो एओटोस्क्लेरोसिस होती है उसमें होता है, इसमें फुट प्लेट का क्या हो जाता है, स्क्लेरोसिस हो जाती है, ठीक है, इसमें फुट प्लेट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो आप ओटोस्क्लेरोसिस का जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको कैसे वो क्या वो क्वेश्चन में ऐसा क्या क्लू देंगे कि अगर आपको ये दे दिया तो आपको तो समझ जाना है कि नॉच जो है 2000 पे डिप आ रही है, ठीक है, बोन कंडक्शन में, तो इसलिए जो है ये कहार्ट, इसे कहार्ट नॉच कहते हैं। तो ओटोस्क्लेरोसिस में हमें क्या क्लू मिलेगा, क्लू हमें मिलेगा कि ए यंग एडल्ट फीमेल, क्वेश्चन में रहेगा कि यंग एडल्ट फीमेल में 20 to 40 ईयर ओल्ड कोई फीमेल है, उसकी हियरिंग कम हो गई है, अब उसमें क्या है, हियरिंग वर्सन इन प्रेगनेंसी, उसमें क्या हो गया, प्रेगनेंसी में हियरिंग ज़्यादा वर्स हो गई उसकी, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारा जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है फीमेल्स में, तो उससे क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, जो ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है वो बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, ओ ओटोस्पोंजियोटिक फेज आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फुट प्लेट फिक्स्ड हो जाती है, ठीक है, फुट प्लेट का मूवमेंट कम हो जाता है, और ये यंग प्रेग्नेंट वुमेन, ये क्लू आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में आएगा तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आना चाहिए कि ओटोस्क्लेरोसिस तो नहीं है, ठीक है, यंग प्रेग्नेंट वुमेन विद डिक्रीज हियरिंग, ठीक है, ये तीन चीज़ें। अब हियरिंग क्या होगी, ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव, मतलब प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है, हियरिंग लॉस रहेगा उसमें, हाँ, अब जो उसका टीएम की फाइंडिंग करेंगे तो टीएम फाइंडिंग नॉर्मल दी रहेगी, ठीक है, टीएम फाइंडिंग नॉर्मल रहेगी, हियरिंग इम्प्रूव वाइल टॉकिंग ऑन फोन और नॉइजी सराउंड, एक ये क्लू भी दिया रहेगा कि जब वो जो है फ़ोन पे बात करती है, बिल्कुल कान के पास लगा के फ़ोन पे बात करती है, तो या फिर कहीं मार्केट में या कहीं और बाहर जाती है जहाँ पे नॉइजी सराउंडिंग होता है, तो वहाँ पे उसको ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है, इसे बोलते हैं पैराक्यूसिस वेलिसाई, ये पैथोग्नामिक होता है फीचर ओटोस्क्लेरोसिस में, उसमें क्यों होता है, क्यों उसको अच्छे सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको अच्छे से सुनाई देता है, ठीक है। ऑडियोमेट्रिक फाइंडिंग मैंने बता ही दी आपको, ऑडियोमेट्रिक फाइंडिंग में ये पीटीए में आपको क्या मिलेगा, 2000 पे डिप मिलेगी ऑन बोन कंडक्शन, इसे कहते हैं कहार्ट्स नॉच, ठीक है। अब ये 2000 पे डिप क्यों आती है, क्योंकि जो स्टिपेज का फिक्सेशन होता है वो ड्यू टू द अल्टर ऑसिकुलर रेजोनेंस, हर एक पार्ट का अपना एक रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से मिडिल ईयर ऑसिकल्स का, इन सब का एक रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ्रिक्वेंसी पे वो उनका रेजोनेंस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ ऑसिकुलर इनर्शिया, इसकी वजह से ये डिप आता है, ठीक है, दिस डिप इज मैकेनिकल नॉट ट्रू एसेंशियल, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ये इसमें डिप आया, देखो एयर कंडक्शन तो हमारा नीचे गया ही है, बोन कंडक्शन में भी नीचे आ गया, तो ये एसेंशियल टाइप का नहीं है तो एक तरह का कंडक्टिव ही, जब हम इसमें क्या करते हैं, इसको सर्जरी करके जो उसका फुट प्लेट फिक्स हो रखा है उसमें क्या करते हैं, इस पे डेक्टोमी कर सकते हैं, इस पे डेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो फिर नॉर्मल हो जाएगा, ये ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है, तो ओटोस्क्लेरोसिस में ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या आता है, सबसे
मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पीटीआई आएगा उसमें नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस क्या होता है, एक तरह का सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। अब इसमें क्वेश्चन में क्लू क्या होगा, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हिस्ट्री होगी उसको, सबसे बड़ा क्लू तो यही होगा कि उसमें कि फैक्ट्री वर्कर है या स्टोन कटिंग फैक्ट्री में है या माइनिंग में है या कंस्ट्रक्शन में है या एयरपोर्ट के आसपास रहता है, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ है, हाँ, या मिलिट्री या फायरिंग रेंजर्स है, ठीक है, या डीजे या म्यूजिशियन है, ये लॉन्ग टर्म हेडफोन का कोई यूज कर रहा है, तो ये उसमें क्या होगा कि लॉन्ग हिस्ट्री होगी, ठीक है, और इन सब के साथ, ठीक है, इसमें क्या होगा, क्रोनिक लॉन्ग हिस्ट्री होगी विथ लाउड नॉइज एक्सपोजर, ठीक है। तो जब आपको ऐसा कुछ दिया जाए तो आपको हमेशा सोचना है कि हो सकता है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है। और आगे क्या होगा, ग्रेजुअली एंड बाइलेटरल हियरिंग लॉस, ऐसा नहीं होगा कि एक साइड के कान में ही उसकी हियरिंग लॉस होगा, दोनों कान में उसके इफेक्ट आएगा उस नॉइज के कारण, ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उसके बाद बाइलेटरल हियरिंग सिमेट्रिकल होगा हियरिंग लॉस, ऐसा नहीं कि यूनिलेटरल होगा, यूनिलेटरल नहीं होगा, बाइलेटरल ही होगा। नॉइज एक्सपोजर अफेक्ट बोथ ईयर इक्वली, ठीक है। यूनिलेटरल अगर है तो आपको क्या सोचना है, अकॉस्टिक न्यूरोमा या ट्रोमा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, टेनाइटस, ठीक है, इसमें क्या होता है, परसिस्टेंट रिंगिंग इन द बोथ ही, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, टीएम तो नॉर्मल दिखेगी, टीएम में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन उसके पीटीए में ऑडियोमेट्री में 4000 हर्ट्ज पे डिप आएगा, ठीक है, दोनों में। अब देखो भाई, ये है सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस, तो मैंने क्या कहा, सेंसी न्यूरल साथ साथ, सेंसी न्यूरल का मतलब साथ साथ दोनों आएंगे, ठीक है, तो दोनों एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन दोनों ड्रॉप करेंगे, लेकिन 4000 पे डिप आएगा। 2000 पे डिप आया था, उसे कहा क्या बोला था, कहार्ड नॉच, जो ओटोस्क्लेरोसिस में था। 4000 पे आएगा तो इसे क्या बोलते हैं, ओकेस्टिक डिप, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं बॉयलर्स नॉच, ठीक है। अब ये 4000 पे क्यों आता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रेजोनेंस, उसका उसका अलग अलग रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अलग होती है, मिडिल ईयर की अलग होती है, ठीक है। तो 4000 पे क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल रेजोनेंस और मैक्सिमम कॉक्लियर डैमेज एट द बेसल टर्न, ठीक है, बेसल टर्न पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जब जो नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होती है तो सबसे ज़्यादा जो आउटर हेयर सेल होते हैं, आउटर हेयर सेल जो होते हैं बेसल टर्न पे होते हैं, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा आपका उसमें वो डैमेज करते हैं, तो इसलिए जो होता है, ये जो है, जो बॉयलस नॉच नॉच आता है 4000 हर्ट्ज पे, ये इसका पैथोग्नामिक होता है। तो ये दो चीज़ें हो गई, दो ग्राफ हो गया, एक हो गया ओटोस्क्लोसिस, एक हो गया नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। अब तीसरा मिनियस का, मिनियस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनियस में देखो, एक होता है लो फ्रिक्वेंसी हियरिंग लॉस होती है इसमें, लो फ्रिक्वेंसी का मतलब 2050 500 1000 2000 पे हियरिंग लॉस ज़्यादा है, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है हियरिंग लॉस उतनी उसकी हियरिंग ठीक रहेगी, ठीक है, लेकिन वो जो लो फ्रिक्वेंसी के साउंड होंगे उसको कम सुनाई देंगी। अब इन ईयर्स में क्या होगा, ये भी एक तरह का सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस होता है। अब इसमें क्या क्या क्लू आएगा, इसमें एक दो तीन और ये चार, चार क्लू क्या है कि रेकरेंट एपिसोड होगा उसको, क्या वर्टाइगो का, बार बार उसको चक्कर आएगा, जो होता है कम से कम 2 से 3 घंटे तक रहता है, लगभग लगभग चक्कर ऐसा उसको हल्का हल्का बना रहेगा। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस, फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस क्यों होता है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब कि हियरिंग लॉस कभी तो उसको हियरिंग उसकी कभी बढ़ जाएगी कभी कम हो जाएगी, तो इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस होता है ऐसे पेशेंट हैं जो मीनियर्स के होते हैं। क्योंकि ये अर्ली मीनियर्स में क्या होता है कि जो हियरिंग होती है वो बीच बीच में इम्प्रूव हो जाती है, क्यों बीच बीच में इम्प्रूव होती है, क्योंकि जो रिसनस मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर करती है या उसमें जो होता है मिक्सिंग हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा पोटेशियम होता है वो इंडोलिम्फ और जो सोडियम होता है पेरिलिम्फ में, वो क्या कहते हैं मिक्स कर जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या आता है, पोटेंशियल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसको सडन वर्टाइगो या हियरिंग ड्रॉप होता है और टिनाइटस की भी कंप्लेन रहती है, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है, मेम्ब्रेन रप्चर करती है उसके बाद हील करती है, ठीक है, तो जो होता है वो सारे जो आयंस होते हैं वो सेपरेट होकर अपने फिर नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, सिम्टम हमारे इम्प्रूव हो जाते हैं। बार बार ये होता है तो रिवर्सिबल हो जाता है अर्ली स्टेज में, इसलिए वजह से ये फ्लैक्चुएशन होता रहता है, ठीक है। लेकिन लेटर क्या होता है, बाद में ये परमानेंट सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस में कन्वर्ट हो जाता है।
उसके बाद थर्ड क्या होता है, कॉकलियर एंड वेस्टिबुलर सिम्टम जो होते हैं साथ साथ आएंगे। अब कॉकलियर वेस्टिबुलर क्या है, कॉकलिया, कॉकलिया का काम क्या है, हियरिंग के लिए, ठीक है। तो हियरिंग, उसकी फ्लक्चुएटिंग हियरिंग रहेगी। तो ये ट्रायड होता है, टीवीएस, हाँ, टिनाइटस, ठीक है, वर्टाइगो और सेंसीन्यूरल हियरिंग लॉस। फ्लक्चुएटिंग सेंसीन्यूरल होगा क्योंकि सुनाई कभी सही हो जाएगी कभी खराब हो जाएगी, इसलिए फ्लक्चुएटिंग सेंसीन्यूरल हियरिंग। ऑरल फुलनेस भी रहता है, ठीक है। तो ये क्लासिक ट्रायड विथ ऑरल फुलनेस, ठीक है। अगर ये चारों दिए हुए हैं क्वेश्चन में क्लू, तो आपको क्या सोचना है कि मिनियस डिजीज हो सकता है। अच्छा, पीटीए में क्या हमें लो फ्रिक्वेंसी सेंसीन्यूरल हियरिंग लॉस मिलेगा, राइजिंग टाइप का ग्राफ आएगा, मतलब कि हाई फ्रिक्वेंसी पे जाके ये नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, यहाँ से राइजिंग, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द पैथोग्नोमिक ऑफ द इन अर्ली मिनियस डिजीज। क्यों लो फ्रिक्वेंसी लॉस क्यों पहले होता है, क्योंकि ये अपेक्स में, अपेक्स ऑफ कॉकलिया जो होता है वो लो फ्रिक्वेंसी अफेक्ट करेगा पहले, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अपेक्स ऑफ कॉकलिया ही इसमें अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है लो फ्रिक्वेंसी जो होती है सबसे पहले, जो हमारी जो कॉकलिया होती है अपेक्स पे लो फ्रिक्वेंसी के लिए होता है वो, ठीक है। और जो हमारा बेस होता है, ठीक है, जो बेस होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए होता है, ठीक है। तो इसे इसमें क्या होता है, अपेक्स, इसमें अपेक्स जो होता है, इसमें अपेक्स पहले अफेक्ट होता है, इसलिए लो फ्रिक्वेंसी सबसे पहले जाती है, ठीक है। अच्छा, बाद में क्या होगा होगा कि बेसल टर्म को भी इन्वॉल्व कर लेगा, तो इसलिए जो ग्राफ आएगा या तो फ्लैट आएगा तो स्लोपिंग करवाएगा। तो अब आप देखो, ये अर्ली, सबसे पहले ये जो ग्राफ है ये राइजिंग कर्व ग्राफ है, ठीक है। तो ये राइजिंग ग्राफ है, ठीक है, राइजिंग कर्व ग्राफ है। यहाँ पे देखो आप, राइजिंग कर्व, सबसे पहले जो लो फ्रिक्वेंसी है वहाँ पे ये देखो आप 20 के नीचे हीरिंग है, ठीक है। तो ये हियरिंग लॉस है। उसके बाद क्या होगा, लेटर में क्या होगा, इसको ग्राफ को ही मर्ज कर दिया इसी में, तो उसमें क्या होगा, फिर या तो फ्लैट जाएगा या तो फिर फ्लैट, या तो ग्राफ फ्लैट जाएगा या तो फिर क्या होगा, स्लोपिंग कर्व होगा नीचे की तरफ, ठीक है, स्लोप जैसे होता है स्लोप, ठीक है, तो स्लोप की तरफ। तो ये हो गया, आपको मैंने 3 स्पेशल बता दिए। एक हो गया हमारा ओटोस्क्लेरोसिस, दूसरा नॉइज इंड्यूस, तीसरा हमारा मीनियस डिजीज, चौथा अब हमारा हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस, ठीक है। अब हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस किस में होता है, अब इसमें क्या देगा पेशेंट को, क्या क्या हमें क्लू देगा, क्या बोलेगा पेशेंट आके कि आपको लगे कि इसमें हाई फ्रिक्वेंसी, वो कहेगा कि मैं सुन तो लेता हूँ, मेरे को जो बात लोग करते हैं, आई कैन हियर पीपल टॉकिंग बट डोंट अंडरस्टैंड वर्ड्स क्लियरली, मतलब जो बातें लोग कर रहे हैं वो समझ में, वो सुनाई तो देती है मुझे कि हाँ कोई कुछ ना कुछ तो आवाज़ हो रही है, लेकिन वो मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ कि वो क्लियरली, मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ कि वो बोल क्या रहे हैं। तो ऐसा जब भी पेशेंट आए तो आपको ये समझना है कि उसमें हाई फ्रिक्वेंसी हियरिंग लॉस हो सकता है। ये भी एक तरह का क्या होता है, सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस ही है, लेकिन इसमें हाई फ्रिक्वेंसी हियरिंग लॉस होती है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे कि 2000 तक तो लगभग 40 डेसिबल के आसपास हियरिंग लॉस था, लेकिन यहाँ 4000 8000 और ग्राफ नीचे ही जाता जा रहा है, ठीक है। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी पे ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। पीपल साउंड्स मफल्ड, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में ही बात कर रहे हैं, बस आवाज़ आ रही समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एंड डिफ़िकल्टी इन हियरिंग इन क्राउड प्लेसेस ऑन टेलीफोन और फीमेल वॉइस या चाइल्ड वॉइस, उसको उनको समझ नहीं आती, क्योंकि ये सब जो वॉइस होती है, फीमेल वॉइस या चाइल्ड वॉइस, ये सब हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं ना, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लेन करेगा कि मुझे इन सब चीज़ों से दिक्कत हो, ऐसे ऐसे टाइम पे मुझे सुनाई कम देती है। उसके बाद और क्या होगा, मैंने बताया ना, हाई फ्रिक्वेंसी है तो उसमें टिनाइटस भी रहेगा, हाई पिच रिंगिंग रहेगा, ठीक है, ठीक है। और प्योरटोन ऑडियोमेट्री में सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड यही होगा कि हमें हाई फ्रिक्वेंसी पे हमें उसका पीटीए कराना होगा, क्योंकि नॉर्मली पीटीए क्या होता है 4000 तक ही करते हैं, 8000 तक नहीं ले जाते, तो हमें 4000 8000 तक भी करना है, ठीक है। तो थ्रेस होल्ड एलिवेशन देखना है 4000 6000 एंड 8000 पे, ठीक है। तो 6000 बीच में यहाँ पे आएगा लगभग, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी लॉस का, हियरिंग लॉस का क्या कॉमन कॉज होता है, पहला तो प्रेसबाइक्यूसिस,
तो ये ऑप्शन आपको मिल सकता है कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी लॉस है, ये सब चीज़ें हैं, तो आपको क्या-क्या ऑप्शन में मिलना, क्या-क्या आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि प्रेस बायक्यूसी, मतलब ओल्ड एज है, ओल्ड एज होगा, बाइलेटरल हियरिंग जाएगी, ऐसा नहीं कि एक साइड की हियरिंग जाएगी, दोनों कान की हियरिंग जाएगी, और स्लोपिंग ग्राफ होगा। देखो भाई ये स्लोपिंग ग्राफ है, ये स्लोपिंग ग्राफ है, ठीक है? तो उसमें प्रेसबाइक्यूसिस, नॉइज़ इंड्यूस मैंने बताया आपको, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री रहेगी, 4000 पे डिप आएगा, जिसे कहते हैं बॉयलर्स नॉच, ठीक है? बॉयलर्स नॉच कहते हैं। ओटोटॉक्सिसिटी में क्या होता है, ठीक है, ड्रग हिस्ट्री रहेगी। ऑकेस्टिक न्यूरोमा बताया था ना, यूनिलेटरल हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस होता है। सडन सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है कि 333 क्राइटेरिया होता है। 3 डेज की हिस्ट्री होगी, ठीक है? लगभग 30 डेसिबल का डिप आएगा, ठीक है? किस पे? 3 फ्रीक्वेंसी पे ये 30 डेसिबल का ड्रॉप आएगा, मतलब कि 5000, 1000 या 2000 पे 30-30 डेसिबल का ड्रॉप आएगा। तो ये होता है सडन सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस। 333 क्राइटेरिया होता है, 3 डेज और 30 डेसिबल ऑन 3 फ्रीक्वेंसीज, ठीक है? ये हो गए हमारे मेन जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? तो अब देखिए ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है INI-CT या इन सब में पूछ सकता है, ठीक है? ये देखो, कुकी बाइट, कुकी बाइट हियरिंग लॉस, ये यू शेप्ड, ठीक है? तो ये यू शेप्ड बाइट होता है, ऑडियोग्राम में ऐसा आएगा। तो इसमें देखो आप कि जो मिड फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे लॉस है हियरिंग का, ठीक है? तो इसे कहते हैं कुकी बाइट हियरिंग लॉस। ये क्या होता है, मिड रेंज जो फ्रीक्वेंसी साउंड होती है उसमें अफ़ेक्ट करता है। तो नॉर्मली जो मिड स्पीच रेंज में ही तो हम म्यूज़िक जो हमारा होता है या ह्यूमन स्पीच होती है, नॉर्मली इसी रेंज में आती है। अगर इसमें किसी में ऐसे ग्राफ आ रहा है तो इसका मतलब उसको म्यूज़िक में या नॉर्मल कन्वर्सेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है? उसका लो और हाई फ्रीक्वेंसी तो नॉर्मल रहेगा, लो और हाई फ्रीक्वेंसी नॉर्मल रहेगा। ऐसे पेशेंट में क्या होगा कि उसको म्यूजिक और जो हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है डेली की, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये कुकी बाइट हियरिंग लॉस है। रिवर्स स्लोपिंग, ठीक है? अब ये देखो आप, रिवर्स स्लोपिंग का मतलब लो फ्रीक्वेंसी, रिवर्स स्लोपिंग हो गया, या राइजिंग राइजिंग ग्राफ, जो आपको जो अर्ली मिनियर्स में था, ठीक है? अर्ली मिनियर्स में था तो ऐसे ही ग्राफ मिलता था। इसको रिवर्स स्लोपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? स्लोपिंग स्लोपिंग का मतलब ऐसे, हाँ, मतलब ये ग्राफ नीचे जाएगा। और ये स्लोपिंग जो होती है, स्लोपिंग ग्राफ किस में मिलता है? स्लोपिंग ग्राफ किस में मिलेगा? एक तो या तो हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस होगा, या फिर लेट मिनियर्स में होगा, ठीक है? और रिवर्स स्लोपिंग या राइजिंग राइजिंग ग्राफ किस में होगा? अर्ली जो मिनियर्स में, ठीक है? अब देखो, ये लो फ्रीक्वेंसी कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, नॉट सेंसी न्यूरल, ठीक है? नॉट सेंसी न्यूरल, ये सेंसी न्यूरल है बट ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। तो ये ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन में आएगा। प्योर टोन ऑडियोग्राम में हम क्या-क्या उससे पता कर सकते हैं? हमें किस टाइप का हियरिंग लॉस है, मतलब कि इसे हम पता कर सकते हैं कंडक्टिव और एसएनएचएल और या मिक्स्ड, इससे हम ये पता कर सकते हैं। और कितना डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है मैंने बताया था ना कैसे निकालना है, ठीक है? आपको 500 और 1000 और 2000 हर्ट्ज पे जितने भी डेसिबल का आ रहा है उसको 3 से डिवाइड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कितने डेसिबल का हियरिंग लॉस है। और हियरिंग एड प्रिस्क्राइब करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम पीटीए कराते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। और जब हम आफ्टर सर्जरी हम इसका हियरिंग इम्प्रूवमेंट देखने के लिए भी करते हैं कि बिफोर सर्जरी पीटीए क्या है, और उसके बाद आफ्टर सर्जरी कितना इम्प्रूवमेंट हुआ ना, ये हो गया। उसके बाद स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड और मेडिको लीगल के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों? तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। आपको दोस्तों 2-3 चीज़ें बस याद रखनी है। ये जो 4 ग्राफ हैं, एक तो हार्ट्स नॉच, एक बॉयलर्स नॉच, जो अकॉस्टिक डिप जिसे कहा जाता है, ये जो नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस में होता है, और जो ओटोस्क्लेरोसिस का बता दिया, और मीनियर्स में क्या होता है, और हाई फ्रीक्वेंसी मतलब प्रेसबाइक्यूसिस और ये नॉइज़ इंड्यूस, इन सब में, ठीक है? ये 4 ग्राफ, और ये टेबल याद रखना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्ट को ये बाकी ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि एयर कंडक्शन तीनों में नीचे जाएगा, और अगर सेंसी न्यूरल में साथ-साथ जाएगा, सेंसी न्यूरल में
मैंने क्या बोला, साथ-साथ दोनों जाएँगे, एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन दोनों जाएगा, ठीक है? जब दोनों जाएगा तो एबीजी अपने आप ही 10 से कम आएगा, ठीक है? इसमें सिर्फ़ क्या जाएगा, एयर कंडक्शन जाएगा, इसमें भी एयर कंडक्शन जाएगा। अब इस मिक्स्ड में क्या होगा, मिक्स्ड में मैंने बताया, मिक्स्ड में आपको दोनों साथ जाएगा लेकिन गैप बना रहेगा। मैंने क्या बोला, एबीजी गैप बना रहेगा, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना है, वो 4 ग्राफ याद रखने हैं और ये 3 चीज़। कंडक्टिव में क्या होगा कि सिर्फ़ एयर कंडक्शन नीचे जाएगा, ठीक है? सेंसीन्यूरल में साथ-साथ दोनों जाएँगे, एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन दोनों साथ जाएँगे, 20 से नीचे रहेंगे। और मिक्स्ड में क्या जाए, मिक्स्ड में भी सेम होगा, दोनों साथ-साथ जाएँगे लेकिन गैप बना के जाएँगे। सबसे ज़्यादा जो है एयर कंडक्शन का ड्रॉप होगा और बोन कंडक्शन का उससे कम होगा। एयर कंडक्शन आपको पता ही है, तीनों में ही ड्रॉप होता है, तो आपको बस ये दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज है, डॉक्टर्स डायरी के नाम से ही है, ये नाक कान गले के डॉक्टर, आपको ये इसको आप जो है इसको फॉलो कर लीजिएगा। इस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं जो है जो ईएनटी से रिलेटेड अभी तक जो हाई यील्ड क्वेश्चन हैं या सारी चीज़ें, और इसमें रोज़ मैं क्वेश्चन भी डालता रहता हूँ, ठीक है? एफएमजी और नीट पीजी के और आईएनआईसीटी के, इसके आंसर भी 24 घंटे के बाद मैं इस पे पब्लिश करता हूँ। इसको आप याद करना। आपको कोई भी वीडियोज़ देखना हो तो मेरा जो है डॉक्टर्स डायरी से यूट्यूब का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।